हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। करवाया था सर आपने खुद मैं आप एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका फोन काट रहा हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप लीगल में जाइए, जो चाहे इसको बोलते हैं भाई साहब जवाब देना। यार देखो, कोई मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, ये तो मेरे ऊपर है ना। करने दो उसे कोशिश। बहुत सारे बंधु आज भी भैया मुझे ना व्हाट्सअप पे गाली दे रहा है, व्हाट्सअप पे कॉल कर रहा है, व्हाट्सअप पे धमकियां दे रहा है। भाई आप ले क्यों रहे हो? डायरेक्ट ब्लॉक मार दो ना। इन भाई साहब ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। आप सेम बात को बार बार रिपीट कर रहे हो, इसलिए मैं आपका कॉल काट रहा हूँ। और मैं ब्लॉक में भी डाल सकता हूँ, आपकी कॉल आएगी नहीं। तो ऐसे आपको बातें करनी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपको बस परेशान होना छोड़ना है। और हमारे व्यूवर तो अगर सही वाले व्यूवर है ना, वो एजेंटों को परेशान कर देते हैं। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की हैं भाई ने, आइए सुनते हैं। मैंने इसका सार तो बताया नहीं। हड्डी फुस्सी बैंक है और इन्होंने क्या करा कि लोन के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से कॉल आ गई और क्रेडिट कार्ड ज़बरदस्ती चेप दिया, लोन नहीं मिला। तो ये भाई साहब वही बातें बता रहे हैं इनको। हेलो हाँ जी, बताइए। सर से वेरी गुड इवनिंग नरेश बात। हड्डी फुस्सी बैंक से बात कर रहा हूँ। बताइए सर से अभी आपसे बात कर रहे थे मेरे कलीग, उनका कुछ इशू था, मतलब जी, आपका कुछ इशू था ना। देखिए, अगर आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे तो जो मेरे बस में होगा मैं वो करूँगा, सर है ना। बेवकूफ़ कैसे, मतलब मैं समझा नहीं, आप थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करें। एक तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जितने भी कॉलर्स कॉल करते हैं सबको हर बार अलग अलग समझाओ। रिकॉर्डिंग सुन लिया करो, उनसे पूछ लिया होता। आपने, एक मैडम ने भी कॉल किया था, मैंने भी उनको समझाया था। तो हुआ ये था कि मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास कॉल आई, बेटा जाओ, बेटा जाओ। मेरे पास लोन की एक कॉल आई, बोले आपने लोन के लिए अप्लाई किया? मैंने जी हाँ किया था। बोले अपना कंफर्म करो जी, नाम, फादर नेम, ऑक्यूपेशन, कहाँ से हैं, सारी चीज़ें, पैन कार्ड, ये वो। मैंने कहा ठीक है, ले लीजिए। लास्ट में जब सारा करीब 5 मिनट हो गया, बाद में बोली कि वो ये सर मैंने आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, अगर आपको लोन लेना है तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। हालांकि बेवकूफ़ मैं भी नहीं, मैं समझ गया कि ये अपना कार्ड सेल करना चाहती है, अपना टारगेट पूरा करना चाहती है, जो भी इंसेंटिव हो उसको मिल जाए। मैंने एक, कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा कार्ड, एक इतने पड़े हुए हैं। बोलिए आपके पास सर कॉल आएगी और आपका लोन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं समझ गया कि मेरे पास कोई कॉल नहीं आई लोन के लिए, क्योंकि मैं लोन चाह रहा था। तो मैं समझ गया इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। अच्छा, उसकी बात भी बड़ी इस तरीके से थी कि देखो मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है, ओवर स्मार्टनेस वाली। मैंने कोई बात नहीं, अब बेटा मैं जब तुम्हारा कार्ड यूज़ करूँगा, पेमेंट नहीं करूँ, तब तुम्हें मालूम चलेगा। तो पहले तो मुझसे मेरी बात करवाओ, कौन सी आरबीआई की गाइडलाइन में कहाँ पे लिखा है, किस अनुच्छेद में लिखा है कि लोन के लिए कार्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कहीं लिखा है आई विल पे विद द फुल इंटरेस्ट, अदरवाइज दैट टेलीकॉलर विल पे माई बिल, आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी सिंगल पेनी। ओके, तो मिसेस मतलब आप कह रहे हो कि उन्होंने आपको आपको लोन का रिक्वायरमेंट था और देन आपको उनको कार्ड हैंड ओवर कर दे दिया, मतलब कार्ड आपको दे दिया और आपने जी, कार्ड यूज़ कर लिया और अब इसका पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉलर की गलती थी कि उसने बिल्कुल आपको बिल्कुल। फिलहाल कार्ड तो अभी मेरा कोई मूड नहीं पेमेंट करने का है। नहीं, फिलहाल का सर मैं समझा नहीं, मतलब फिलहाल का है या नहीं है या कभी नहीं करेंगे हाँ, पेमेंट, फिर दो कभी नहीं, चीज़ है। कभी नहीं, कभी नहीं, मान लीजिए आप। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए अभी अभी आपको पेमेंट के लिए अगर टाइम चाहिए तो आप मुझे वैसे बता दो सर। अब उस पर देखो कोई मतलब ये तो है नहीं कि हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, आप टाइम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जी आप। लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो कभी करूंगा ही नहीं, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। हाँ, प्रॉब्लम मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। प्रॉब्लम आपके बस में जो हो कर लीजिए। नहीं आप मेरे पास रिकवरी रिकवरी एजेंट भेजिए, लीगल में जाइए, नहीं तो बकेट सर फोर में डालिए, मैं आरटीपी डालिए, इंटेंशनली डिनाई कर रहा हूँ, कुछ जो करना हो आपको कर लीजिए। सर मैंने तो इतना कुछ बोला ही नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं सर। मैं तो ये कुछ बात ही नहीं करी सर इस बारे में, तो लीगल नहीं, डाल मैंने आपको पहले से, देखिए फॉर्मेलिटी यही होने वाली है। 50 कॉल आएंगी, माँ बहन होगी का पता हमारी, था मैं मुझे उनकी। नहीं नहीं, आपको हाँ, फॉर्मेलिटीज का पता था तो इसके मतलब हाँ। आपने इससे मतलब इंटेंशनली फिर उस कार्ड को लिया और यूज़ हाँ, करा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने परेशान करने के लिए पेमेंट किया, यूज किया किसको है आपका कार्ड परेशान, ये। मुझे आप बताओ कि किसको परेशान करोगे आप मुझे, फिलहाल मतलब हमें जो आपको लग रहा है जो जो मुझसे पेमेंट के लिए करेगा वो परेशान होगा। नहीं सर, वो गलत एस सोच रहे सी पेमेंट करेगा, हो। मैं आपको परेशान आप होगा। गलत सोच रहे हो सर उस चीज़ के लिए फिर। कोई बात नहीं, आप मेरी केयर ना करें, मैं गलत हूँ तो मगर मुझे गलत रहने अब दीजिए। मुझे बताइए एस डी एफ आपकी वो टेलीकॉलर सही है? एस डी एफ आपकी वो टेलीकॉलर सही थी जिसने कहा था कि लोन के लिए कार्ड लेना पड़ेगा? और मेरे पास कोई लोन नहीं है, के लिए कॉल नहीं है, मुझे लोन नहीं मिला। सर मेरे पास भी कॉल आता है, लेकिन अगर मेरे को पता कि अगर मेरे को नहीं चाहिए तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आप प्लीज़ अगर लोन के लिए है तो लोन के लिए मेरी बात करवा दो। मिस्टर, आप थोड़ा पढ़े लिखों वाली बात कीजिए। मैं आपको शुरू में ही मैं बता चुका हूँ कि मैंने कहा कि कोई करता बात हूँ नहीं, इस लड़की का टारगेट पूरा हो जाए, इसका इंसेंटिव मिलने को वो मिल जाए, कार्ड कि पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं।
लेकिन उसकी ओवर स्मार्टनेस, नहीं उसकी मुझे क्या होता है, आपने टारगेट करवाने का उनका मतलब वो लिया हुआ था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनका टारगेट कंप्लीट करवाएंगे। नहीं, मैंने तो केवल लोन के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल समझा था मैंने, लेकिन वो ज्यादा स्मार्ट समझ रही थी। तो अब मैं जब नहीं, अब मैं जब पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग मेरा कुछ कर पाते हैं तो कर लीजिए, मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा। पूछ रहा हूँ, आप उनको पर्सनली जानते थे उनको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनका टारगेट मतलब आप चलिए टारगेट ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैंने ठेका नहीं ले रखा था, लेकिन आप उसने मुझे चीट करके, सुनिए, उसने मुझे चीट करके काट दिया, और मैं अब आपके साथ चीट कर रहा हूँ, सीधी सी बात। उन्होंने चीट नहीं किया सर। चीट ये होता है कि आपको बोलते हैं कि मैंने लोन अप्लाई किया और आपके पास कार्ड आया, तो उन्होंने बाकायदा आपको बोला कि मैंने कार्ड के लिए अप्लाई किया, आप उसी टाइम उसे डिक्लाइन कर सकते नहीं, थे। उसने ये क्यों कहा कि लोन के लिए आपको कार्ड लेना पड़ेगा? कह रहा हूँ, आप उसी टाइम बोल सकते थे कि आप नहीं, मेरी बात का जवाब, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। उसने ये क्यों लाइन बोली कि लोन के लिए आपको कार्ड लेना पड़ेगा? तो सर ये मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप साफ बोल सकते थे सर मैम सॉरी मेरे को कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, आप उसको मना करिए। अगर आप पॉसिबल है आप मेरे लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो तो वो करिए। तो समझदारी सर इसमें होती क्योंकि आप अपनी बात पे ठीक होते। पहली बात आपको सुनिए, आप सुनेंगे? आपको मेरी बात सुनिए, आपको सब पता था, आपको पता था कि वो कार्ड के लिए अप्लाई करी है, उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं करा। आपको ये पता था कि वो ऑलरेडी आपको बोला कि मैंने सर आपके कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर आप मना कर देते वो साइड उसी टाइम वो डिक्लाइन हो जाता, ना आपके पास कार्ड आता, ना आप बैंक को परेशान करते, ना आप खुद परेशान होते, ना उस अमाउंट को यूज करते। देखिए, पहली बात तो मैं कोई परेशान हो ही नहीं रहा हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी बात, उसने फ्रॉड और चीट सब कुछ किया है, ठीक है। सॉरी कैसे कैसे आप प्रूव करोगे फ्रॉड क्यों? चीट किया, मुझे बताइए। अरे रिकॉर्डिंग निकलवाइए ना आप। तो उन्होंने बाकायदा बोला है आपको भी कि हाँ। आपको मैंने कार्ड अप्लाई किया हुआ है। और ये भी बोला है कि आपको लोन के लिए कार्ड लेना पड़ेगा, ये भी बोला है। सर आप उसको मना कर सकते थे। नहीं, मैंने नहीं, देखिए, मना कर सकता था ना। दिस इज लिसन, दिस इज वन ऑप्शन, एंड सेकंड ऑप्शन, आई विल यूज योर कार्ड एंड आई विल नॉट मेक योर पेमेंट। सुनिए, अभी भी आपने रिकॉर्डिंग पे मेरे को बोला कि मुझे मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर लो, वीडियो कॉल कर लो, उस पे मैं बोल दूंगा। आपने मुझे अभी भी बोला कि मैं रिकॉर्डिंग पे कि आपको पता था कि उसका टारगेट है, इस वजह से उसने बोला चलो ठीक है। हाँ, मैंने उससे तरस खाया, सर तरस चलो नहीं ठीक है। खाया। और सुनिए, अब आप मेरी सुनिए, तरस खाया, प्लस ये भी है कि चलो ठीक है, क्रेडिट कार्ड भी आ जाएगा और मुझे लोन भी मिल जाएगा। नहीं आपने तरस नहीं खाया सर, आपने अपना बेनिफिट देखा, आपने प्रॉफिट देखा। प्रॉफिट कोई बेनिफिट नहीं देखा है। आपको जो मानना है मानिए, आपको जो मानना है मानिए। आपने अभी बोला कि मेरे पास लोन, मैंने अपना बेनिफिट नहीं देखा, मैंने उसका बेनिफिट देखा कि चलो इसका भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए, मुझे लोन मिल जाए। सर ऐसे सेल्स की ना 100 टाइम्स कॉल आती है, दिन में 100 कॉल आती है, आप 100 के टारगेट कंप्लीट नहीं करवा सकते ना सर। हाँ, तो मैंने सोच लिया, नहीं, मैंने सोच लिया इसका हो जाए, कोई बात नहीं, मेरा काम भी हो जाए। हो सकता है इसका कोई इसके पास हो सकता है इसके पास कुछ हो, कोई उससे मेरी कॉल अरेंज करवा दे। नहीं था शायद, आपने इस वजह से सोचा चलो ठीक है मैं यूज करने के बाद फिर बैंक को बोलूंगा कि नहीं इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे साथ तो आप रिकॉर्डिंग निकलवाओ ना। मैंने सोचा यार, क्या सोचा ये आप नहीं जान सकते हो ना। मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी ना। जो रिकॉर्डिंग हुई है हमारी कार्ड के लेने के टाइम पे उस लड़की से, वो तो झूठ नहीं बोलेगी ना। उसमें आप एडिट करोगे, सामने आ जाएगा। आप मुझे बोल रहे हो, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ आपकी के वर्ड से जो आपने मुझे बताया कि हाँ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, मैं वही बता रहा हूँ सर। मैं इसमें मैं बढ़ा चढ़ा के तो कोई बात आप मुझे नहीं, आप पॉइंट से भटक रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा किस गाइडलाइन में लिखा हुआ आरबीआई की या एफसी की कि फॉर द लोन आई हैव टू परचेज और आई हैव टू टेक योर क्रेडिट कार्ड, जो उसने बोला, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? तो सर वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप उस लाइन को तभी बोलते हो, आपको उसी टाइम डिक्लाइन कर सकते थे, आपको जबकि नॉलेज थी उस चीज का। देखिए, मैं आपको एक बात को कई बार बोल चुका हूँ कि जो आप कह रहे हो वो ठीक है, मैं वो कर सकता था, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी था ना। तो आप सुनिए, आप सोच रहे हैं, सुनिए, आप मेरी सुनिए, मैं आपकी बात कह दे रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। ठीक है, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है, और उसने जो है, मैंने फ्रॉड किया उसके साथ, जो भी किया है, लेकिन मैंने कार्ड यूज कर लिया है। अब मैं आपका पेमेंट नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन्होंने फ्रॉड किया ना, मैं नहीं, आप नहीं, उसने किया है, मैं तो बोल रहा हूँ। सेल करना, आपने कार्ड परचेज किया, आपने उन्होंने बताया आपने अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये सही था? उसने जो मुझे इस तरीके से चीट करके कार्ड दिया है, और फिर लोन की कॉल भी मेरे पास नहीं आई, मुझे लोन भी नहीं मिला। अगर लोन मिल जाता, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 9 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड है, और सारा रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, मैं सबका टाइम से पेमेंट करता हूँ, सबका। और मेरी बात सुनिए, जिस डेट में मैंने लिया था उस डेट पे आपने सिविल चेक कर लीजिए। अगर मेरा यही रिकॉर्ड होता या मेरा यही इंटेंशन होता तो मेरा सिविल इतना अच्छा नहीं होता। आप मुझे 1.65 का कार्ड नहीं देते। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ। मेरे पास 29 लाख रुपए का लोन चल रहा है, 29 लाख रुपए का लोन, ठीक है। अगर मेरा सिविल खराब होता तो मुझे ये लोन नहीं मिलता। मेरे पास ये 4 लाख का और 8, 1 मिनट, 4 4 8 8 20 और 9
65 75 85 985 के क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, 995 10,000 का भी है। ठीक है। ठीक है, 995 कार्ड है मेरे पास। अगर मेरा ये इंटेंशन होता, अगर मैं इस टाइप का होता कि मैं कार्ड यूज करके पेमेंट नहीं करूंगा, तो मेरे पास 995 के कार्ड्स नहीं होते आज की तारीख में। तो सर आपके पास मेरा पैन नंबर है, आप मैं भी एक अगर बात चेक कर बोलूं? सकते हो, आप चेक कर लीजिए। और लेकिन नहीं, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। और चलिए, अब मैं आपके लिए उसी के लिए इंटेंशनली बोल रहा हूँ, आरटीपी डालिए, मैं पेमेंट आपका नहीं करूंगा। आपको जो करना है रिकवरी एजेंट भेजिए, जो करना है लीगल में जाइए, आरटीपी डालिए, जो करना है, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लीजिए आप। ठीक है, तो मैं बोलूं सर अब? बोलिए। आपके वही 2-4 घिसी पिटी लाइनें होती हैं, क्या बोलेंगे आप? सर मैं किसी बड़ी लाइन नहीं बोलूंगा, आप बेफिक्र है, मैं किसी बड़ी लाइन नहीं बोलूंगा। हाँ, तो बोलिए। आपने बोलिए। मुझे बोला कि आपका सिबिल अच्छा है, इस यहाँ पे आपके पास 9 लाख का कार्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 995। 995, चलिए ठीक है, माई मिस्टेक, 995 9.95। हम्म। ठीक है। आपको मैं खुद एक बार बताऊं पर्सनल लेवल पे कि हमारे पास जब हमारा सिबिल अच्छा होता है तो हमें कार्ड भी बैंक ऑफर करता है और उसी के ब्याह पे हमें लोन भी ऑफर करता है, ऐसा होता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, मैं उन्होंने ये बोला कि सर आपके पास कॉल आ जाएगा कि हाँ लोन भी मिल जाएगा। देखिए मैं नॉर्मली एक बात बता रहा हूँ, जनरल सिनेरियो पे होता है कि जैसे हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड है तो बैंक उस पर क्रेडिट कार्ड पे भी लोन ऑफर करता है। एक इंस्टा लोन भी होता है हमारे क्रेडिट कार्ड के भी, आप पे वो हमें लोन मिलता है, इंस्टा होता है, जम्मू होता है। डोंट प्रोवाइड मी नॉलेज, ओके? आप मुद्दे पे आइए। सर मैं मुद्दा ही बता रहा हूँ। मुझे पता है कि क्रेडिट कार्ड पे लोन मिलता है, पॉलिसी पे लोन मिलता है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और उसी पे आपको हो सकता है कि आपके पास वो उनका यही होगा जो उन्होंने बोला कि आपके पास कॉल आ जाएगा कि आपको अगर आपका सिबिल जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छा है तो आपके पास ऑब्वियस है कि उसके लिए भी लोन के लिए भी कोई ना कोई ऑफर आएगा ही आएगा। नहीं, मैं एक मिनट, वो मेरी कोई हिस्ट्री की टीचर नहीं थी कि ऐसा होगा वैसा होगा। आई स्पेशली अप्लाइड फॉर द लोन। ठीक है, आप कैसे अभी बात कैसे कह सकते हो? कम टू द फैक्ट। आप ये बात कैसे कह सकते हो ऐसा होगा वैसा होगा? आपने ठेका ले रखा है मेरे होने का, ऐसा होगा वैसा होगा, या उस लड़के का ठेका ले रखा है आपने? अब आप मुझे बताइए, मैंने टारगेट का ठेका ले रखा था, आपने क्या उसका ठेका ले रखा है कि ऐसा होगा, कॉल आएगी जाएगी? आपने टारगेट का जो आपने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी कि आप नहीं, आपने ठेका ले रखा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, सिविल अच्छा है तो कॉल आएगी। मैंने उससे कहा था कि क्या मुझे कॉल के लिए कार्ड दीजिए। उन्होंने जब बोल दिया कि जब उन्होंने बोला कि मैंने कार्ड अप्लाई किया तो मैंने उसको सबक सिखाने के लिए कार्ड यूज किया है। और बताइए, आप अगर उसको फिर गलत क्यों बोल रहे हैं कि अगर आप उसको बोलोगे बिल्कुल गलत है सबक। नहीं, सबक एक मिनट, सबक तो गलत आदमी को ही सिखाया जाता है। बताइए उन्होंने गलत क्या करा, मुझे वो तो यही लोन के लिए, कार्ड के लिए उसने कहा कि आपको कार्ड लेना पड़ेगा, ये गलत किया उसने। एक मिनट फोन आ रहा, होल्ड करिए। कट गया, ये गलत किया उसने, झूठ मुझसे बोला कि कार्ड के लिए आपको जो है, तो सॉरी लोन के लिए आपको कार्ड लेना पड़ेगा, तो मुझे बेवकूफ बना रही थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप उसी टाइम उसे मना कर देते कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए। आप एक सेकंड होल्ड कीजिए, फोन आ रहा है, होल्ड कीजिए। हेलो विवेक, क्या अभी तुम्हें फोन करेंगे हम 2 मिनट, ठीक है? जरा बात चलिए, अभी फोन करेंगे इसी नंबर। अच्छा, अभी फोन करेंगे उनको। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ सर, आप उसी टाइम उसको गलत भी बोल सकते थे, उसी टाइम उस कॉल को आप बोल देते। मैंने आपसे कहा था भाई किसी पिटी बातें बोलेंगे। दिस वाज ऑप्शन एंड आई ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए आई विल यूज द कार्ड एंड आई विल नॉट मेक द पेमेंट। सॉरी, आप ऑप्शन था। मैं आप मुझे सही मत बताइए, कोई बात नहीं, मैं गलत हूँ, आई एक्सेप्ट। ठीक है, बिल्कुल पर्सनल ले रहा हूँ। जब मेरा काम, मुझे उसने फ्रॉड किया, चीट किया, धोखा दिया उस लड़की ने मुझे, मेरी बात करवाइए उससे, कॉन्फ्रेंस में लीजिए उससे। पर्सनल किसके साथ ले सकते हैं? पर्सनल मतलब नॉर्मली जो आपके जैसे कोई भी पर्सनल हम मैन टू मैन या मतलब उसमें ले सकते हैं, कोई बैंक से थोड़ी। नहीं, अगर मैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे लोन के लिए फ्रॉड किया गया तो मैं पर्सनल ही लूंगा। फ्रॉड आप कैसे नहीं कर सकते? फ्रॉड, अरे अब एक सेंटेंस को आप बार बार रिपीट, मैं अभी फोन काट दूंगा, उसका नंबर कर दूंगा ब्लॉक। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं? मैं आपको बिल्कुल जाहिलों जैसी बात कर रहे हो, कैसे बोल, कितनी बार समझाऊं कि उसने जो लाइन बोली है कि आरबीआई की, बताइए कहाँ पे आरबीआई में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको लोन के लिए कार्ड लेना पड़ेगा? सर ऐसा ये फ्रॉड नहीं है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं। आप लीगल में जाइए, सुनिए, आप लीगल में जाइए, कोर्ट में आके मैं साबित करूंगा। ऐसा नहीं लिखा हो, चलो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ये आपको पता था तो आप टाइम उसे मना कर सकते थे कि नहीं। फिर वही बात, अगर आपने आपकी कोई सेंटेंस रिपीट किया, मैं आपका फोन काट दूंगा। आप कह रहे हो पता था, मैंने सबक सिखाने के लिए किया है। क्यों उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है? सबक किसको सिखा रहे हो सर? उसी लड़की को, किसी को, कि ऐसे कॉलर्स को आप ध्यान दीजिए, ऐसे कॉलर्स से जो झूठ बोल के अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। उन्होंने झूठ नहीं बोला था, आपने उनका टारगेट कंप्लीट करवाया था। आप एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका फोन काट रहा हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप लीगल में जाइए, जो चाहे। भाई साहब, इन्होंने परफेक्ट बातें की हैं, ऐसे बातें करनी चाहिए आपको परेशान नहीं होना, इनको कर देना है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, हाँ ठीक है, मैंने इंटेंशनली
लिया है नहीं देता मैं, तुमसे जो बनता हो वो कर लो। तो यही आपको बोल देना है। मैं ये नहीं कह रहा आप इंटेंशनली करो, लेकिन इनको बोल दो, क्योंकि ये ना दिमाग चाटते रहते हैं, भाई ठीक है इंटेंशनली है नहीं कर रहा, तेरे से जो बनता हो कर ले, नहीं दे रहा। आपके पास पैसे हों दोस्तों तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।